देखते हैं। तो सर हम कहते हैं सर ये 6√2 है और ये 5√3 है। आप भी जानते हो कि इसको हम क्या लिख रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं √2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 दूनी 18 यानी कि 3√2। तो कुल मिलाकर गुरुजी क्या निकल कर आ रहा है, आप खुद ही समझदार हो कि 3 और 1 4√2 और 6√2, तो 6√2 गुणा 4√2 और नीचे कितना आ रहा है आपके लिए 5√3। तो आप सब लोग भली भांति परिचित हो गए। तो 6 चौके 24 दूनी 48, तो ये कितना हो गया सर 48 अपॉन 5√3। अब रैशनलाइजेशन किसका होता है, रैशनलाइजेशन हमेशा अपरिमेय संख्या का होता है। तो यहां अपरिमेय संख्या क्या है √3 है, तो √3 का ऊपर नीचे गुणा करने पर, √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हमारी मैथमेटिकल तौर पर कुछ भी चेंजेस तो हुए नहीं, लेकिन रैशनलाइज हो गया। अब ये 3 बन गया और 3 से 48 कट जाएगा 16 बार, तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो कितना निकल कर आएगा 16√3/5। बस थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, आंसर खुद ब खुद आपके निकलने लगेंगे, बस थोड़ा। ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है, ये एक्सप्रेशन आपको दिया गया है और यहां पूछा गया है कि आपकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, यहां पर आपके शून्यों की संख्या कितनी होने वाली है। तो आपको क्या गिनने होंगे सर, आप 5 भी गिनिए और आप 2 भी गिनिए। अब जब आप 5 भी गिनेंगे और 2 भी गिनेंगे तब जाके पता लग पाएगा। मैंने कहा ठीक है, 35 में कितने 5 होते हैं, तो नंबर ऑफ फाइव्स गिनने बैठा तो 35 में 1 5 होते हैं, 1 होते हैं ना, तो स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें कोई 5 होता है क्या, नहीं। इसमें कितने 5 होते हैं, ऑलरेडी 2 होते हैं और 2 इंटू 4 करेंगे तो 8। चलिए, तो कुल मिलाकर आपके कितने आ रहे हैं 5 10 आ रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ टूज की बात करूं तो 35 में कोई 2 होगा, नहीं। इसमें होंगे 2 की पावर 2 यानी कि 12, तो 2 हो गए यहां पर, और 4 ये हो गए, 75 में तो कुछ नहीं होगा, तो कुल मिलाकर 16 आपके 2 हैं। तो आप मुझे बताओ, आपके नंबर ऑफ फाइव्स आपके 10 है और 2 आपके 16 है, तो कितने जीरो बनकर नजर आएंगे। बोले सर जो मिनिमम होता है ना वही डिसाइड करता है, तो हमें केवल 10 जीरो ही मिल पाएंगे। ठीक है, चलिए। सर 5 कैसे, क्या 5 कैसे, 35 के अंदर कितने 5 हैं, 35 के अंदर सर एक 5 है और उसका स्क्वायर है, तो यानी कि 2 हो गए ना। 5 कितनी बार है, 2 बार आया, 5 का मल्टीपल, 12 में तो 5 होता ही नहीं है। 75 में कितनी बार आया, 75 में 5 का स्क्वायर मौजूद है और उसकी भी पावर घात 4 है, तो यहां कितने हो गए 8, तो यहां 8, तो 8 और 2 10, ऐसे निकाला। सर 2 क्यों नहीं लेंगे, तो 2 लिए है ना, 5 को अलग गिन लिया और 2 को अलग गिन लिया, 2 ये हो गए ना, 2 इसमें, तो 35 में तो 2 होता ही नहीं है। कहां होते हैं 35 में 2 का गुणज होगा क्या, 35 में 2 का गुणज होता है क्या भाई, नहीं होता ना, और ना ही 75 में होता है। तो 2 जहां से मिल रहे थे मैंने वहां से 2 चुरा लिए और 2 16 आ रहे हैं। एक 21 सेंटीमीटर लंबा बेलनाकार पाइप जिसमें 264 सेंटीमीटर क्यूब धातु है, यानी कि ठीक है ये आपका क्या है एक वॉल्यूम है, ओके सर, यानी कि ये आपका क्या है एक वॉल्यूम है, आयतन है। कैसे पता चला, सेंटीमीटर क्यूब से। पाइप की बाह्य और अंतः पृष्ठ का अंतर दे रखा है। तो मैं अगर बात करता हूं पाइप की, तो पाइप का बाह्य पृष्ठ कितना हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर एच माइनस 2 पाई स्मॉल आर एच बराबर आपको दे दिया 132। यहां से मैं क्या करूंगा, 2 पाई आर को मैं 2 पाई एच को मैं कॉमन ले लूंगा और आर माइनस आर की वैल्यू निकालने की तरफ चल जाऊंगा। तो 2 कितना है 2 है 22/7 और h कितना है, h अपना 21 है। तो यहां से जब मैंने इसको हल किया तो यहां से r माइनस आर की वैल्यू निकालने के लिए मैं तरस रहा हूं। 22 से 44 से काट दिया मैंने इसको 3 बार और 7 से काट दिया मैंने इसको 3 बार और 3 से मैंने काट दिया 3 बार, एक बार, तो r माइनस आर कितना आया 1 आया। कोई दिक्कत माय डियर, तो r माइनस आर आपका 1 निकल कर आ चुका है सर। तो सर आगे क्या करोगे, अब आगे वॉल्यूम को अचार डालने के लिए थोड़ी दे रखी है, वॉल्यूम का भी तो काम है। सर वॉल्यूम क्या होती है, तो बेलनाकार पाइप है उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर गुणा एच। खोखला बेलन है ना, आर बड़ा माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच बराबर ही तो 264 के बराबर होगा।
यहां से सर हल कैसे करेंगे? बोले हल ऐसे करोगे, पाई का मान 22/7 रखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? ए माइनस बी जो हमें ज्ञात है, ए प्लस बी जो हम निकालेंगे, तभी तो हमारा मामला सेट होगा। एच हमारा 21 है बराबर 264। सॉल्व करने में मैं कदापि संकोच नहीं करूंगा क्योंकि 12 बार कट गया, और 7 से ये कट जाएगा आपका 3 बार, 3 से कट जाएगा ये 4 बार, यानी कि यहां से खुशी खुशी r प्लस आर बराबर निकल गया 4। जब r माइनस आर पता है और r प्लस आर पता है तो संकोच की स्थिति पैदा ही नहीं हो सकती, क्योंकि आपको निकालना है अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या होगा इन दोनों का घटाकर बटे 2 कर दो, यानी कि r निकालने के लिए 4 में से 1 घटाओ और बटे 2 कर दो, यानी कि 3/2 1.5 आपका राइट आंसर आ गया भाई। क्या क्वेश्चन है सर, इसे कहते हैं 1 नंबर क्वेश्चन, और ये पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। मैंने आपको एक भरपूर तरकीब बताई है। आप इस 480 को एक कौन सी चीज है जैसे जीरो लिख सकते हो आप, तो मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी कोई बड़ा एंगल दिखे ना तो 360 के रेस्पेक्ट को जीरो मान लो आप। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, कितना प्यारा तरीका बता रखा है यार, फिर भी आप घबराते हो। अरे सर इसको मैं 120 लिख दूं क्या? हाँ लिखना भाई, लिख तो सही, लेकिन इसको 60 लिख दूं, ये तो 60 ही रहेगा। इसी प्रकार इसको कितना लिखोगे आप, बोलो सर? इसको तो आप खुद ही 60 लिख दो वायर, और ये cos 120। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ समझ के सब कुछ आ जाता है। देखो इससे इसको काट दिया। अब साइन 120 का मान कितना होता है सर? साइन 90 प्लस थीटा। क्या बात है, और प्लस आ रहा है cos 90 प्लस थीटा। अब एक एक चीज मुझे बताना आप लोग, मजा तब आएगा आपको कि सर साइन कौन से क्वाड्रेंट में है? दूसरे में, वहां तो पॉजिटिव ही रहता है, यानी कि ये हो जाएगा cos 30, लेकिन cos को तो पड़ेगी ना लात, और ये हो जाएगा sin 30। क्या बात है, यानी कि सर सॉल्व करवा दिया आपने, इसका मतलब √3 - 1/2, ऑप्शन नंबर डी। मजेदार है, पेशेंस पेशेंस रखो। कितना प्यारा आंसर आया। तो बस यही कहना चाहता हूं यार, आंसर सब आएंगे, चीजें भी पता लगेगी, मजा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, cos 30 कैसे सर, कैसे, क्या कैसे, क्यों कैसे भाई? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 360 का मल्टीपल हो जाए तो आप इसको बचे हुए एंगल में कन्वर्ट कर दो। 780 को मैं क्या लिख सकता हूं? 780 को मैं लिख सकता हूं ना 360 के 2 चक्कर और 60। तो फिर मैंने दिमाग लगा लिया ना यार, ये तो 60 ही है केवल, क्योंकि 360 का एक चक्कर जीरो होता है, तो 2 हो चाहे 50 हो वो तो शून्य ही कहलाएंगे। बस एक स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक वहां से शुरू होता है जहां 1.2 किलोमीटर लंबे पुल का अंतिम हिस्सा खत्म होता है। क्या बात है। अब 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए पुल के प्रारंभिक बिंदु से प्लेटफॉर्म के अंत तक की दूरी को कितनी समय में तय करेगी? अब कुल मिलाकर दूरी कितनी हो जाएगी ये बताओ। तो देखो स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक वहां से शुरू होता है जब 1.2 किलोमीटर लंबे पुल की प्रारंभ होता है। तो कहने का मतलब देखो कितना प्यारा प्रश्न है, मजा आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है भाई, 400 मीटर लंबा तो प्लेटफॉर्म हो गया, सारी दूरी तय करेगा वो। 1.2 किलोमीटर मतलब 1200 मीटर लंबा ये हो गया, और 200 मीटर की ट्रेन हो गई। तो ट्रेन टोटल इतनी दूरी तय करेगी, जो कि कितनी हो गई? 1800 मीटर की दूरी तय कर रही है। स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया, और टाइम निकालना है भाई। क्या बात सर, 18 चौके 72, 20 का भाग दे दीजिए, और आपने 1800 में अगर 20 का भाग दे दिया तो सेकंड में कितना निकल कर आ रहा है? 90 सेकंड, और 90 सेकंड को मिनट में कितना कहते हैं? 1.5 मिनट। 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है ना। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है डियर। तो कि निम्नलिखित में कौन सा सही होगा? अब पता है ये 30 है, ये 30 है, यानी कि एंगल बाइसेक्टर है। ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या मैं कह सकता हूं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से? कह सकता हूं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? अरे बोल दो यार, चलो बोल दो थोड़ा सा। तो मैं ये कह सकता हूं, देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या एडी का जो रेशो होगा किससे? सीडी से,
वो बराबर होगा ए बी का रेशो बी सी से। बोलो बोलो, सही बात है? बिल्कुल सर, सही बात है। एडी का रेशो जो सीडी से है वह बराबर होगा ए बी का रेशो बीसी से। यहां हम जानते हैं कि अगर ये 30 और 30 60 है और ये 30 डिग्री है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि 30 डिग्री के सामने अगर एक रेशो होता है तो 60 डिग्री के सामने आपका √3 होता है, तो 90 डिग्री के सामने आपका कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा रेशो। यस सर, आप कह सकते हो। तो कहने का मतलब साफ साफ है कि अगर एडी मेरे पास निकल कर आ गया 2 रेशो, ए बी मेरे पास निकल कर आ गया 1 रेशो, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि भाई 2:1 क्या हो जाना है? सीडी और बीसी। सीडी और बीसी का रेशो कितना हो गया? 2:1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? चलो, तो यहां से हम कह सकते हैं ना कि सर सीडी और बीसी अगर आपको पता है, तो अभी आपने खुद ने कह दिया कि सर सीडी इस प्रकार है, तो ये एंगल भी आपका 30 है, तो इसके सामने अगर 30 है तो क्या कह सकते हैं? इसके सामने भी 30 होगा। यस, क्योंकि 30 के सामने की भुजा इस 30 के सामने की भुजा के बराबर होगी। आपको इतने सब रामायण करने की जरूरत थी क्या? बिल्कुल भी नहीं थी। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। बोले सर कैसे? बोले यार, जब आपने बोल दिया कि ये 60 है गुरुजी, ये आपका 30 हो जाएगा अपने आप, तो हम जानते हैं केवल और केवल इस ट्राइंगल में, केवल और केवल अगर इस ट्राइंगल की ही बात कर लूं ना, तो ही सामने स्पष्ट स्थिति हो गई। इसके सामने का कोण बराबर है तो आपस में भुजा भी बराबर होगी, तो AC बराबर CD। सर आपने पहले ही क्यों नहीं बता दिया ये?